ICSE क्लास 9 फिजिक्स, टॉपिक मोशन इन वन डायमेंशन, पार्ट 4। ऑलरेडी पार्ट 3 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, और आज पार्ट 4 में मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन, ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन में फर्स्ट हमारा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कंडीशन बेस्ड। फर्स्ट कंडीशन एट रेस्ट के लिए, अगर रेस्ट पे कोई बॉडी है देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसके लिए क्या होगा, बिल्कुल से कांस्टेंट होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, इसको देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे है डिस्टेंस और ये है तुम्हारा टाइम। सपोज करो 0, 5, 10, 15 और किसी पर्टिकुलर टाइम पे मान लेते हैं 10 पे ये बॉडी बिल्कुल अपने पोजीशन पे है, यानी ये रेस्ट दिखा रहा है, ठीक है। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी एट रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। ये एट रेस्ट को शो कर रहा है, यानी बॉडी क्या है, रेस्ट में है, कोई मूवमेंट नहीं है। 0 यहाँ देख सकते हैं टाइमिंग स्लॉट 0, 1, 2, 3, 4 सेकंड के लिए इस तरीके से उसी यानी अपने लेवल को मेंटेन है, 10 पे ही मेंटेन है, ओके। दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एट रेस्ट। कंडीशन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से अगर जा रहा है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 सेकेंड पे 10 है, 2 सेकेंड पे 20, 3 सेकेंड पे 30, 4 सेकेंड पे 40। दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी बिल्कुल इसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, ओके। यानी हर टाइम के अगेंस्ट, टाइम स्लॉट के इक्वल टाइम के स्लॉट के अगेंस्ट यहाँ डिस्टेंस भी इक्वल है, दैट इज यूनिफॉर्म। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ ग्राफ के थ्रू देख रहे हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा कंडीशन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए, मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म ऑलरेडी जानते हैं, इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल दैट विल बी अ डिफरेंट वन। यानी कि यहाँ 1 पे देख सकते हैं कितने पर थे, यहाँ थे। 2 पर कहाँ गए, इतने पर पहुँचे हैं। 3 पे कहाँ पे गए, ये इस पॉइंट पे आ गए। 4 पे कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। यानी यहाँ पे जो टाइम का डिस्टेंस का टाइम का जो स्लॉट ले रहे हैं वो इक्वल है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल। दैट मीन्स इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और इस ग्राफ के लिए रिप्रेजेंटेशन है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दैट इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। जो रिप्रेजेंटेशन हमारा डिस्प्लेसमेंट के लिए, अभी स्पीड और टाइम के लिए था, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए तो यहाँ पे वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेंगे और एक्स एक्सिस पर हम यहाँ पे टाइम को करेंगे। तो पहला एट रेस्ट, पहला है बॉडी एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट, तो यहाँ पे क्या है, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन पे ये कंटिन्यू है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बॉडी एट रेस्ट। This is a displacement time graph for body at rest. This one is moving with a uniform velocity. Uniform से रिलेशन हमें मालूम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रिलेशन ऑलरेडी आप जानते हैं क्या, कि अगर टाइम स्लॉट इक्वल होगा और डिस्टेंस भी इक्वल ट्रेवल करे, 10, 20, 30, 40, यानी 10 का यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल है, और यहाँ टाइम स्लॉट भी इक्वल है। हर 1 सेकंड में 10-10 का ये जो है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है। इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि ये हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है, ओके। दिस रिप्रेजेंटेशन इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Already non-uniform means in a equal interval of time and distance that will travel by that body is a different one. यानी पहले मैं 10
मान लो 10 किलोमीटर गई, दूसरे मिनट में अगर वो मान लो 30 किलोमीटर गई, तीसरे में अगर 60 चली गई, फोर्थ में अगर 80 चली गई, यानी ये लेवल जो डिस्टेंस का है ये बिल्कुल से डिफरेंट है, बट टाइम स्लॉट उसके लिए क्या होगा, सेम होगा हर एक के लिए। यहाँ देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू कि पहले ये 10 पर थी, बाद में ये 20 से नीचे है ये, फिर थर्ड पे ये 40 पे है और फोर्थ पे ये 50 पे है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है। ओके, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ऑन ग्राफ। यहाँ पे आपको ग्राफ दिया है और इसी से आंसर्स हमको करने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये टाइम स्लॉट है, टाइम स्लॉट 0 से लेकर के 8 तक का है, और ये जो स्लॉट दिया हुआ है ये डिस्टेंस का है 10, 20, 30 और 40, सॉरी वेलोसिटी का है, ये तुम्हारा वेलोसिटी का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी एट सी। सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, ये सी पॉइंट है और इसको इससे मिला देंगे। सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये किलोमीटर में है और ये आर में है, टाइम जो है वो आर है। दैट मीन्स इट इज नोन एज फाइंड द वेलोसिटी एट सी। सी पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या है, ये 40 है ना, तो इसको हम देख सकते हैं 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट सी। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा निकालना है द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बिटवीन ए एंड बी। ए से बी के बीच का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एंड वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी। That v is the final velocity, u is the initial velocity, t is the time period. Okay, तो final velocity कितना है 40, initial कितना है 20. It means हम यहाँ पर रख सकते हैं 40 माइनस 20 अपॉन टाइम कितना लग रहा है 3 hours. That's why divide by 3. ये आ गया 20 अपॉन 3, ये आ गया 6.67 किलोमीटर। हाँ, ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे आपको किलोमीटर पर आवर में ही आएगा, क्योंकि यहाँ सारा कुछ हमारा जो दिया हुआ था वो किलोमीटर और आवर में है। ओके, नाउ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में कितना एक्सेलरेशन है, देयर इज नो चेंज of velocity between these two points. B और C के बीच में क्या velocity कोई changes है, no. That's why there is acceleration that will equal to 0. So third answer हो जाएगा velocity between B and C is 0. Okay. Now next one है the acceleration between C and D. या इस पॉइंट से इसके बीच का acceleration क्या होगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी इसमें कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 40, है ना। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस 40 डिवाइड बाई टाइम कितना स्लॉट लिया है, ये पहले यहाँ पे था 6 पे, अब 8 पे, यानी 2 hours. सो दिस विल इक्वल टू माइनस 40 अपॉन 2, दिस विल माइनस 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया रिटार्डेशन को शो कर रहा है, यानी पहले उसका स्पीड ज़्यादा था, बाद में अगर उसकी स्पीड कम हो जाए तो ऑलरेडी बोलते हैं ना इसको रिटार्डेशन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रिटार्डेशन के बारे में बताया है। द वैल्यू ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट इज नोन एज अ रिटार्डेशन। तो यहाँ पे माइनस साइन जो शो कर रहा है दैट इज नोन एज अ रिटार्डेशन। ओके, क्वेश्चन हमारा उसी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ टाइम सेकंड में दिया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन टाइम को आर में दिया था और वेलोसिटी यहाँ पे मीटर पर सेकंड था, वहाँ पे किलोमीटर पर आवर में था। जो इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन है उसमें किलोमीटर पर आवर में था, यहाँ पे सेकंड में था। तो हमको यहाँ एक्सेलरेशन फाइंड करना है इस पॉइंट से। तो यहाँ देख सकते हैं पहले एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी,
v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल। इनिशियल यहाँ पे 0 है, फाइनल वेलोसिटी 40 पे है ना, ये फाइनल वेलोसिटी इसका है ना, इस पॉइंट से यहाँ तक जाने के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा हो गया 40, इनिशियल 0, और टाइम कितना ले रहा है ये 2 सेकेंड, यहाँ तक के लिए ले रहे हैं ना, तो 2 सेकेंड। इट मीन्स 20/2 दिस विल, सॉरी 40/2, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज अ एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव वाले वैल्यू को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और सेकंड में बोला है रिटार्डेशन। फिर इसके लिए रिटार्डेशन जब निकालोगे इस पॉइंट के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो फॉर्मूला वही चलेगा, v माइनस u/t। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है, यहाँ पे आकर बॉडी रुक गई है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 है। इट मीन्स 0 माइनस 40 अपॉन टाइम स्लॉट कितना है, यहाँ से यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ, 4 पर गया, यानी 2 सेकेंड लगा, यानी -40/2, दिस विल -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज रिटार्डेशन, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन जो यूज हो रहा है दैट इज नोन एज रिटार्डेशन। ओके, इसमें हम लोग जानते हैं कि रिटार्डेशन को हमेशा नेगेटिव सिंबल से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और जो पॉजिटिव सिंबल वाला होगा दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। बॉडी के थ्रू कितना डिस्टेंस कवर किया गया आपको ये भी निकालना है। तो डिस्टेंस कवर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया भी निकालना है। ओके, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इसके लिए भी करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ये फर्स्ट पार्ट के लिए भी करेंगे और सेकंड पार्ट के लिए, तो टोटल डिस्टेंस डबल निकल आएगा। ओके, हमारा जो है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, तो इसके लिए मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यूज करोगे। ये ट्रायंगल है, तो ये है बेस और ये है हाइट। सिमिलरली फिर सेकंड के लिए बेस इंटू हाइट, ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 2 2 कैंसिल, देन 40 + 40 आ गया 80 मीटर। दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ओके।